पृथ्वी पर 5 बार आ चुकी है तबाही। क्या डायनासोर की तरह इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे? बीते 50 सालों में इंसानों ने स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों और रेप्टाइल्स का 60% सफाया कर दिया है। पृथ्वी पर छठी मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विलुप्ति पहली बार किसी प्रजाति यानी होमो सैपियंस मनुष्य की वजह से होने जा रही है। दुनिया भर की लुप्तप्राय प्रजातियों की स्टडी करने वाले संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। पृथ्वी पर जीवन कई बार पनपा, फला फूला और फिर किसी न किसी वजह से ज्यादातर प्रजातियां खत्म हो गईं। अरब साल पहले सूर्य का जन्म हुआ और फिर अन्य ग्रह बने। ज्यादातर सोलर साइंटिस्ट की थ्योरीज के मुताबिक 4.6 अरब साल पहले सौरमंडल गैस और धूल के घने बादलों से घिरा हुआ था। इसी दौरान हुए एक तारे के सुपरनोवा विस्फोट के शॉकवेव से यह बादल तेजी से घूमने लगा। इस घूमते बादल को सोलर नेब्यूला कहा गया। तेजी से घूमने के कारण धूल और गैस बादल के एक सेंटर पॉइंट पर इकट्ठा हो गए। सेंटर पर ज्यादा प्रेशर होने से हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाना शुरू कर दिया, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। इसी ऊर्जा से आग के एक गोले यानी कि सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के बनने से बादल में मौजूद 99% पदार्थ खत्म हो गया। बाद भी गैस और धूल का बादल घूमता रहा और इससे पृथ्वी, बुध जैसे ग्रहों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। शेष पदार्थ अलग अलग इकट्ठा होते रहे और गोलाकार बन गए। इनसे ही सौरमंडल में मंगल, पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह बने। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जिसे अब सौरमंडल कहते हैं। 4.5 अरब साल पहले शुरुआती पृथ्वी में ज्वालामुखी की तरह लगातार विस्फोट हो रहे थे। इनमें से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकल रही थीं। इन गैसों से ही पृथ्वी पर वायुमंडल बना। इसी दौरान पृथ्वी से एक छोटा ग्रह टकराया। इस टक्कर से पृथ्वी के चारों ओर ग्रह के पदार्थ के टुकड़े फैल गए। इनसे मिलकर एक गोलाकार उपग्रह बना जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 3.8 अरब साल पहले पानी से हुई पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले पृथ्वी पर पानी सिर्फ गैस के रूप में मौजूद था, लेकिन करीब 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि जल वाष्प पानी में बदल गया। इससे बने धरती के सबसे पहले महासागर ने पृथ्वी को पूरी तरह से ढक लिया। करीब 3.7 अरब साल पहले पानी में ही सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। ये पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप था। करीब 3.3 अरब साल पहले पृथ्वी एक जलीय दुनिया की तरह थी, लेकिन जैसे जैसे महासागर से जमीन के टुकड़े उभरने लगे, वैज्ञानिकों की भाषा में उन्हें क्रेटन कहा गया। इसी दौरान पृथ्वी का पहला महाद्वीप वालबारा बना। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी छोटा था। 2.4 अरब साल पहले पूरी पृथ्वी बर्फ की तरह जम गई। साइनो नाम का बैक्टीरिया पृथ्वी का पहला प्रकाश संश्लेषक फोटोसिंथेटिक बना। इसके बाद धरती पर ऑक्सीजन उत्पादक मिले। अब ऑक्सीजन के साथ पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी कम हो गया, जिस कारण पृथ्वी पूरी तरह से जम गई। जैसे जैसे पृथ्वी का वातावरण बदल रहा था तो महाद्वीप में भी बदलाव हो रहे थे। महाद्वीप के टूटने और नए महाद्वीप के बनने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही। 44 करोड़ साल पहले समुद्र का तापमान बढ़ने से सभी जीवों का सर्वनाश हुआ। पृथ्वी में जीवन का स्वरूप बदला। इस समय को कैम्ब्रियन विस्तार कहा जाता है। इस दौरान के जानवरों के शरीर के अंग रीढ़ की तरह कठोर थे। इनमें एलियन जैसे दिखने वाले ट्राइलोबाइट्स भी थे। जीवन की विविधता बढ़ रही थी कि 44 करोड़ साल पहले अचानक ही पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन आया और समुद्र का तापमान बढ़ गया। पृथ्वी पर पहली बार जीवों का सामूहिक विनाश यानी मास एक्सटिंक्शन देखा गया। इससे जीवन एक बार फिर से लुप्त हो गया, लेकिन इनमें से ही बचे कई जीवन रूपों लाइफ फॉर्म्स ने पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम की नींव रखी। मिट्टी से पहले पेड़ निकले और जानवर भी पानी से जमीन पर पहुंचे। 25 करोड़ साल पहले विशाल डायनासोर धरती पर राज करते थे। 25 करोड़ साल पहले पैंजिया पृथ्वी का आखिरी विशाल महाद्वीप था। इसी दौरान पृथ्वी पर ग्रीनहाउस गैसों की भारी मात्रा और तापमान बढ़ने से सभी प्रजातियों का लगभग 90% सफाया हो गया। 24 से 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर दिखाई दिए, जिन्होंने अगले 15 करोड़ वर्षों तक धरती पर राज किया। 66 लाख साल पहले एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया
उसी जगह जहां आज मैक्सिको है। इससे वायुमंडल में इतना बदलाव हुआ कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकी और जलवायु परिवर्तन से डायनासोर खत्म हो गए। इसके बाद पृथ्वी पर स्तनधारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। डायनासोर समेत 5 बार धरती से विलुप्त हुई प्रजातियां। 44 करोड़ साल पहले भीषण हिमयुग के कारण समुद्र का स्तर 100 मीटर तक गिर गया, जिससे समुद्र में रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गईं। फिर बर्फ पिघलने से समुद्र में ऑक्सीजन की कमी भी हुई। 36 करोड़ साल पहले लंबे समय से चली आ रही जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से समुद्री जीवन प्रभावित हुआ। करीब 70% प्रजातियां खत्म हो गईं। 25 करोड़ साल पहले साइबेरिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से वैश्विक तापमान में भयंकर वृद्धि हुई। इससे 95% से अधिक प्रजातियां नष्ट हो गईं। 20 करोड़ साल पहले वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी विस्फोट से 3/4 प्रजातियां खत्म हो गईं। इससे धरती पर डायनासोरों के पनपने का रास्ता साफ हो गया। 6.6 करोड़ साल पहले मैक्सिको पर एक विशाल क्षुद्रग्रह के गिरने से डायनासोर और अमोनियों का अंत हो गया। इसके बाद स्तनधारियों और इंसानों की उत्पत्ति का रास्ता खुला। पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान सहेलेंथ्रोपस थे। 60 लाख साल पहले दुनिया में इंसानों ने कदम रखा। इस प्रजाति को सहेलेंथ्रोपस कहा जाता है। उस समय तक इंसान 4 पैरों से चलते थे। 4 लाख साल पहले इंसानों ने सीधा चलना शुरू किया और करीब 10 लाख साल पहले उन्होंने चीजों को तोड़ने और काटने के लिए हथियार बनाए। करीब 8 लाख साल पहले आग का आविष्कार हुआ। इसके बाद इंसान के दिमाग का विकास तेजी से होने लगा। इंसान एक साथ रहने लगे। 40 से 15,000 साल पहले होमोसेपियंस के अलावा सभी अन्य मानव प्रजातियां खत्म हो गईं। करीब 10,000 साल पहले धरती पर कृषि की शुरुआत हुई। इसके बाद इंसान टेक्नोलॉजी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से गुजरे। शहरीकरण हुआ तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण छोड़ने की शुरुआत हुई। आबादी लगातार बढ़ती ही चली गई। 1804 तक जनसंख्या 1 अरब और 1927 तक 2 अरब तक पहुंच गई। 1960 के दशक से वैश्विक जनसंख्या तेजी से बढ़ती गई और अब यह 8 अरब से ज्यादा लोगों तक पहुंच गई है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर मानव अस्तित्व और जीवन के कई अन्य रूपों के लिए एक नया खतरा है। दुनिया भर में तापमान और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और जैव विविधता घट रही है। अगर हालात नहीं बदले तो हम एक और सामूहिक विलुप्ति की घटना की कगार पर पहुंच। उत्पत्ति के बाद से पृथ्वी में हुए बदलाव। 1. वायुमंडलीय बदलाव। शुरुआत में पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। आज वातावरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। 2. एक दिन की लंबाई। शुरुआत में पृथ्वी केवल 6-8 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती थी। इसके बाद एक दिन पूरा करने में लगने वाला समय लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में ये लगभग 24 घंटे का है। 3. चंद्रमा से दूरी। शुरुआती निर्माण के समय पृथ्वी से चंद्रमा केवल 24,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन ज्वारीय ब्रेकिंग के कारण ये लगातार बाहर की ओर घूमता है। अब ये दूरी 3,84,000 किमी है। 4. सूर्य का प्रभाव। पिछले 4.5 अरब सालों में सौर चमक 40% बढ़ गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 1 से 2 अरब सालों में पृथ्वी के महासागर अचानक उबलकर खत्म हो जाएंगे।